অম্বুবাচী মহাযুগৰ আজি চতুৰ্থটো দিন আৰু ইতিমধ্যে আমি সামগ্ৰিক পৰিৱেশটো দেখুৱাই গৈছোঁ যে বিভিন্ন প্ৰান্তৰ পৰা দেশী বিদেশী লাখ লাখ ভক্তৰ আগমন ঘটিছে। সমান্তৰালকৈ বিভিন্ন প্ৰান্তৰ পৰা বিভিন্ন সাধু সন্যাসী ইয়ালৈ আহিছে আৰু এই মুহূৰ্তত আমাৰ সৈতে এগৰাকী বিশেষ বাবা আছে, সাধু আছে বুলি ক'ব লাগিব। কাৰণ বিশেষ বুলি কিহৰ বাবে কৈছোঁ যে আপুনি যদি অম্বুবাচী মেলালৈ আহে বা বিভিন্ন প্ৰান্তত যিকোনো প্ৰান্তত যদি যায়, তেতিয়া আপুনি সাধুৰ কাষত গ'লে কোনোবা নহয় কোনোবা সাধুক আপুনি টকা নিশ্চিতভাৱে যাচিব। কাৰণ আপুনিও বিচাৰিব যে টকা দিলে হয়তো আপোনাৰ কিবা এটা মংগল হ'ব। কিন্তু আমি এই মুহূৰ্তত এনে এগৰাকী সাধুৰ সৈতে আছোঁ যি টকা বিচৰা নহয়, আপোনাক ওলোটাই তেওঁ ডলাৰ নোট দিব। আৰু এইগৰাকী হৈছে ডলাৰ বাবা। আমি ডলাৰ বাবাৰ সৈতে কথা পাতিম যে তেখেতৰ হাতত ইমান ধন সম্পত্তি থকাৰ পিছত কিহৰ বাবে সন্যাস ল'ব লগা হ'ল, কিয় এনেধৰণে তেখেতে সাধু হৈ তেখেতে বিভিন্ন প্ৰান্তত ঘূৰি ফুৰে। আমি কথা পাতিম। बाबा जी पहले तो आपको प्रणाम। मैं ये बोल रहा था कि साधु लोग जो है, हम कहीं भी जाते हैं तो हम उसको पैसे देते हैं क्योंकि हम लोग सोचते हैं साधु लोग को पैसे देंगे कुछ भला होगा। लेकिन आप तो वैसे बात रहा है, इतने सारे आपका पैसा है, हमने देखा है कि सिक्योरिटी भी है आपका, इतने सारे होने के बावजूद अपने साधु क्यों बना, क्या है इसके पीछे? साधु बनना हर किसी की किस्मत में नहीं होता, ये पूर्व जन्म में प्रारब्ध है, लिखा हुआ है आपका। पूर्व जन्मम प्राप्त विद्या, पूर्व जन्मम प्राप्त नारी, पूर्व जन्मम प्राप्त कर्म, अग्रे अग्रे धावत। तुम्हारी शादी उससे होगी जिससे भगवान ने लिख दिए। हजारों लड़कियों देखो पसंद करो, उससे नहीं होने वाली। पूर्व जन्मम प्राप्त विद्या। आज तुम पत्रकारिता कर रहे हो, जो प्रश्न क्या पूछना है यह तुम्हारे हृदय के अंदर से आवाज आ रही है, यह किसी स्कूल कॉलेज में नहीं पढ़ाया गया। पूर्व जन्मम प्राप्त कर्म अग्रे अग्रे धावतम। अब देखो साधु लोग दो तरीके से बनता है। जो भूखा है, क्योंकि हम जब संन्यास ले लेते हैं तो हम अपना धन दौलत पद प्रतिष्ठा परिवार कुटुंब सब छोड़ देते हैं। तो साधु को पैसे की आवश्यकता नहीं है। क्या नहीं है? हम भिक्षा मांगने जाते हैं और भिक्षा में हमें चाहिए रोटी, लेकिन आज रोटी बिक रही है बाजार में। तो भिक्षा मांगने के बैठे हैं, आप उसमें पैसे दे रहे हो, और जब आप पैसे दे रहे हो उसी से लोग रोटी खरीद के खा रहा है। आप पैसा कितना भी कमा लो, खानी तो आपको रोटी ही है ना। और रोटी जो होती है वो पैसे से नहीं मिलती है। भूख तो आपको पैसे से नहीं भरे मिटेगी ना, भूख आपकी मिटेगी रोटी से। जब भूख आपकी रोटी से मिटनी है तो सारा दुनिया पैसे के पीछे भाग रहा है। जिससे पूछो पैसा, मनी 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 मनी। आप आसाम के रहने वाले हो, आज भी 75% आसाम के लोग अपने हाथ के बिने हुए कपड़े पहनते हैं। उनको खुद गांव में कपड़े बिनने आता है। कपड़े बिनने के लिए पैसे नहीं लगते, सूट लगते हैं। लेकिन ये कपड़ा है, इसको पहनना है। अगर हम बिनना नहीं चाहे तो ये कपड़ा पैसे से मिलेगा? पैसे से मिलेगा? हमारे आसाम के लोगों का सादा जीवन था। आज भी गांव में रहने वालों के पास बहुत पैसा नहीं है, लेकिन वो खुशहाल है। इस दुनिया में जिसके पास जितना पैसा है वह पैसे को छुपाने के लिए, रखने के लिए परेशान है कि कोई उससे छीन के ना ले जाए और लूट के ले ना जाए। मेरे पास पैसा लोग चढ़ा करके गए, डॉलर दान करके गए। अब मैं उससे दो चीजें रखूं, या तो मैं बैंक में उसे ले जाके जमा करूं, तो फिर हम मरेंगे तो मेरे चेले लड़ेंगे ना कि गुरुजी का इतना डॉलर जमा है, इतना पैसा है। तो मैंने सोचा वो लड़ाई खत्म कर देते हैं। जो मेरे को दान में मिलेगा, जो मेरी रोटी से अधिक है, वह सब मैं जन कल्याण के लिए बांट दूंगा। क्या बांट दूंगा?
जन कल्याण के लिए दे दूंगा। ये डॉलर जब हमारे अनुयायी विदेश से आते थे वो दे के चले जाते थे। तो मैं एक बार बैंक में एक्सचेंज करने गया तो बैंक ने बोला गुरुजी आपके पास इतना डॉलर है, किसने डोनेट किया उससे डिक्लेरेशन लेके आओ फार्म। मैंने उसको बोला गुरुजी आपको मैंने दान कर दिया, अब आप समझो। तो बस मेरे पास मेरी सेवा करने जो अनुयायी आते थे उन्होंने देखा गुरुजी आपके पास इतना डॉलर है, मैंने डॉलर देखा नहीं कभी। मैंने उनको $1 उठा के दे दिया, उनको बड़ी खुशी हुई। आज दुनिया में वह काम करना चाहिए जिसमें आपको खुशी मिले। तो माँ कामाख्या मुझे इतना डॉलर दे कि मैं हिंदुस्तान में हर व्यक्ति को इतना डॉलर दे दूं कि डॉलर 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 डॉलर, हर किसी के पास डॉलर ही पड़ा रहे। लेकिन ये बात ऐसा हुआ कि आपको कोई मोह माया नहीं है, आपके पास जितने डॉलर है सबको बांटना है फक लोगों को, ऐसी बातें हैं। लेकिन मैं यही पूछना चाहता हूँ, सब कुछ होने के बाद भी आप डोनेट ही कर रहे हैं और ऐसी जिंदगी, ये पूरा सन्यास लेके। अगर हम सन्यास लिया तो हमारे माता पिता जब हम पैदा लिए तो सोने की चम्मच से उन्होंने मुझे खीर खिलाया था। क्या खिलाया था? सोने के चम्मच से खीर खिलाया था। तो जब मैंने सन्यास लिया तो सब छोड़ा ना। अगर आज मैं इस पैसे को पकड़ लूं तो फिर मैंने सन्यास क्यों लिया? फिर वो सन्यास का मतलब नहीं रह जाता। हाँ, अब इनिशियल नीड तो जरूरत है ना। शुरू में मेरे पास तो ऐसा कुछ नहीं था, उसके लिए मैंने तपस्या की, भीख मांगे, नंगे पैर चला। आज भी मैं नंगे पैर चलता हूं, देखो मेरे पैर फटे हैं। तो सोने के सिंहासन पे बैठ जाने के बाद आपको नंगे पैर पे चलना नहीं छोड़ना है। जो एक गरीब 2 रोटी खा रहा है वही सोने के सिंहासन में बैठा हुआ राजा भी वही रोटी खा रहा है। तो जब हमने अपना जीवन ईश्वर को समर्पित कर दिया तो मेरे पास जो कुछ है वो किसके लिए है? सब ईश्वर के, माँ कामाख्या के पुत्रों के लिए है। तो माँ कामाख्या के दरबार में जो भी भक्त आ रहे हैं, हजारों लोग डॉलर लेके जा चुके हैं, तो यहाँ से जा रहे हैं तो उनको एक खुशी है ना कि हम डॉलर बाबा से मिले और डॉलर बाबा ने $1 मुझे दिया। जो खुशकिस्मत है वही तो पहुंच पा रहे हैं। आज आपकी खुशकिस्मती थी, आपको किसी ने बुलाया नहीं ना, आप खुद ढूंढते हुए आए ना। ये बात सही है, मैं यही बता रहा था कि आज चौथा दिन है अम्बुबासी का। चारों तरफ मैंने बहुत सारे बाबा को देखा, साधुओं को देखा, लेकिन आपका पता मुझे ढूंढना नहीं पड़ा। खुद ऐसे मतलब संदेश मिला है कि यहाँ पे एक ऐसा डॉलर बाबा है जो सबको नोट बांट रहा है। और मैं मंदिर में जाता हूँ, सिर्फ पूजा करने जाता हूँ, क्योंकि मैं यहाँ पूजा, साधना और तपस्या करने आया हूँ। तो आप इतने सालों से पत्रकारिता का, आपका इतने सालों से चैनल चला, मैं 24 सालों से, ये 25वां साल है मेरा। आप मंदिर में कभी हमको वो मीडिया से बात करते नहीं सुना, आपको मेरे पास ढूंढ के आना पड़ा, तब आज आपके चैनल को बाइट्स मिल रही है। और ये कई वर्षों से बांट रहे हैं, क्योंकि हम यहाँ, मेरे पास जो कुछ है सब माँ का दिया हुआ है, और मैं सब माँ के चरणों में समर्पित करके यहाँ आया। तो बैग और अटैची भर के आया और यहाँ से माँ का प्रसाद लेके चले जाएंगे। मैं आपसे अंत में एक ही सवाल पूछना चाहता हूँ, इतना सब कुछ होने के बावजूद भी अभी आपका जो गार्ड है वो मुझे बोल रहा था कि बड़े बड़े मकान को, बहुत गाड़ियाँ, और उसके बाद आपके पास इतने डॉलर नोट, इतने सब कुछ होने के बाद भी ऐसे संन्यास लेना, आपका उद्देश्य क्या था? आपने महात्मा बुद्ध के बारे में पढ़ा होगा। तो महात्मा बुद्ध तो 3000 साल पुरानी कहानी है ना। महावीर का 3500 साल पुरानी कहानी है ना। भगवान राम का तो
त्रेता की कहानी है ना, पांडवों की द्वापर की कहानी है ना। कलयुग में भी तो देने वाला होना चाहिए। जब हम देंगे, लेने वाला तो सब कोई है। हमारा जीवन भारत राष्ट्र को समर्पित है। मेरा संकल्प है, मेरे शरीर का लहू का बूंद बूंद इस राष्ट्र के लिए समर्पित है। मैं अपने शरीर का रोम रोम दान कर दूंगा। अब हड्डियां दान इसलिए नहीं कर सकते क्योंकि संन्यास लेने के बाद समाधि लेना पड़ता है, नहीं तो शरीर का रोम रोम इस राष्ट्र को समर्पित है और सब माँ का दिया हुआ है। और मैं माँ कामाख्या मुझे इतनी शक्ति दे कि भारत में जिस किसी को भी जरूरत हो, आज भी मैं प्रयास करता हूँ, मैंने अपने शिष्यों को बोल रखा है कि अगर कोई जरूरतमंद तुम्हें दिखे तो फेसबुक में उसका प्रचार मत करना, न्यूज़पेपर में प्रचार मत करना, मेरा कहीं फोटो मत लगाना, मदद कर देना। क्या कर देना? तो आपने कई बार सुना होगा कि किसी गरीब की बेटी के शादी में कुछ अचानक से लोग आते हैं और सामान दे करके चले जाते हैं। मेरे अनुयायी ऐसे काम करते हैं क्योंकि मैं अपने अनुयायियों से भी दान नहीं लेता। कहता हूं तुम्हारा सामर्थ्य है, तुम्हें दिखता है कि ये परेशान व्यक्ति है, रोड पे चल रहा है, रात में लोग कोई सोया है, उसे कंबल उठा के चले जाओ ठंडी में। फोटो मत खींचना। दान ईश्वर को दिखा के कर रहे हो कि लोगों को दिखा के कर रहे हो? तो दान ईश्वर के लिए कर रहे हैं, लोगों के लिए नहीं। हमने संन्यास लिया है इस राष्ट्र के लिए। भारत के हर युद्ध के अंदर अज्ञानता मिटा करके सनातन को जगा देना है। पूरी दुनिया पे भारत ने तलवार की जोर पे राज नहीं किया है। भगवान शंकराचार्य से लेके स्वामी विवेकानंद तक ज्ञान ही हमारा गुरु रहा है। तो पूरी दुनिया में हम अपने ज्ञान से, अपनी तपस्या से, अपनी कल्चर से पूरी दुनिया में फिर जाएंगे। নিশ্চিতভাৱে এয়াই আছিল ডলাৰ বাবা। বিভিন্ন সময়ত হ'লেও আপোনালোকে সামাজিক মাধ্যমত হওক তেখেতক হয়তো দেখিছে আৰু এনেধৰণে তেখেতে বিভিন্ন প্ৰান্তৰ অকল অসমতে আহি অম্বুবাচীৰ সময়ছোৱাত তেখেতে ডলাৰ নোট বিতৰণ কৰিছে তেনেধৰণৰ নহয়, বিভিন্ন প্ৰান্তত বিভিন্ন ধৰণে তেখেতে আচলতে সেনেধৰণে এই যিসমূহ ডলাৰ নোট, সেই ডলাৰ নোটসমূহ ভক্তসকলৰ মাজত বিতৰণ কৰি আহিছে। সমান্তৰালকৈ তেখেতে এটা কথা কৈছে যে যিকোনো ব্যক্তিক যদি কিবা প্ৰয়োজন হয়, সমস্যা থাকে, তেতিয়াহ'লে তেখেতৰ যিসকল শিষ্য থাকে সেই শিষ্যই তৎকালীনভাৱে গৈ সেইগৰাকী অসহায় ব্যক্তিক সহায় কৰে। আৰু এনেধৰণে আচলতে সামাজিক মাধ্যমত ভাইৰেল হৈ থকা এই যিগৰাকী ডলাৰ বাবা, সেই ডলাৰ বাবা অসমলৈ আহিছে, কামাখ্যাৰ পবিত্ৰ ভূমিলৈ আহিছে আৰু ইয়াতো এনেধৰণে নিজৰ ভক্তসকলক ডলাৰ নোট বিতৰণ কৰা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে।